तो कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग टाइम और टेंस के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। यह हमारा इंग्लिश का ट्रायल क्लास है। यह क्लास भी ट्रायल है, तो इसके लिए इसमें भी आप कमेंट कर बताएंगे साउंड क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी इत्यादि के बारे में। अगर किसी भी प्रकार की कोई अन्य समस्या रहती है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में उसकी जानकारी दे सकते हैं। बढ़िया रहा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कर दें इस चैनल को। तो समय ना बर समय ना बर्बाद करते हुए हम अपने टॉपिक पे आते हैं, जो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे आज हम पढ़ेंगे टेंस के बारे में। तो टेंस क्या होता है, कैसे होता है, उन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पे जानेंगे। तो चलिए बात करते हैं। बचपन से आप जान रहे हैं टेंस का मतलब काल, यानी इसमें हम काल के आधार पे समय और काल का अध्ययन करते हैं। यहाँ पे मैं सिर्फ काल का ही बात करता हूँ। काल तीन प्रकार के एक होते हैं प्रेजेंट। प्रेजेंट मीन्स वैसे काल जो वर्तमान हो, यानी वर्तमान समय में घटित होने वाली सभी घटनाओं को प्रेजेंट टेंस कहते हैं। पास्ट मीन्स भूतकाल। भूतकाल मीन्स वैसी घटना जो बीते हुए समय में घटित हुई हो। और फ्यूचर तीसरा होता है, फ्यूचर माने भविष्य काल, तो भविष्य यानी भविष्य में घटित होने वाले सभी घटनाओं को। तो आप इजीली इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। द इवेंट्स दैट हैपन, द इवेंट्स, मैं इसको लिख भी दे रहा हूँ ताकि थोड़ा सा आप लोगों को पता रहे। मैं लिख के बता दे रहा हूँ। कलर सिलेक्शन सही है। प्रेजेंट के बारे में मैं लिखूँ द इवेंट्स दैट हैपेंड एट द प्रेजेंट टाइम, यानी वो घटना जो अभी घटित हो रहा हो। द इवेंट्स दैट हैपेंड एट प्रेजेंट टाइम, जैसे राम आम खाता है, मोहन रोता है, मैं लिख रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं इत्यादि। पास्ट के बारे में मैं लिखूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ द इवेंट्स दैट हैपेंड एट दैट हैपेंड दैट ऑलरेडी हैपेंड। इसको मैं ऐसे लिखूँगा कि मैं इसको ऐसे लिखूँगा द इवेंट्स इवेंट्स दैट ऑलरेडी हैपेंड, वो सारी घटनाएं जो पहले से ही घटित हो चुकी। और फ्यूचर के बारे में अगर लिखा जाए तो ऐसे लिखूंगा कि द इवेंट्स दैट वुड बी हैपेंड, जो घटित होने वाली है। तो इस तरह से पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों के बारे में हमने देखा, जाना और समझा। अब बात की जाए आगे, तो इसकी आगे बात करते हैं। हमने लिखा सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये दोनों प्रेजेंट टेंस के फर्स्ट टाइप्स हैं। तो प्रथम टाइप्स है सिंपल प्रेजेंट टेंस बोलिए इसको, या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोलिए, दोनों एक ही चीज़ होता है। तो ये हमारा फर्स्ट टाइप है। सेकेंड का बात करूँ तो सेकेंड टाइप जो होते हैं, सॉरी, सेकेंड टाइप जो होते हैं, सेकेंड टाइप की मैं बात करूँ तो सेकेंड टाइप होते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग प्रेजेंट इम्परफेक्ट या कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव टेंस के नाम से जानते हैं। ये हमारा दूसरा पार्ट्स है प्रेजेंट टेंस का ही। तीसरा का मैं बात करूँ थर्ड नंबर पे आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। मीन्स ये प्रेजेंट टेंस का थर्ड पार्ट है। और फोर्थ पार्ट आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये प्रेजेंट टेंस का फोर्थ पार्ट है। इस तरह से इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिस डिराइव्ड और डिवाइडेड पार्ट्स के बारे में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। तो इन सब चीज़ों को आप नोट कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की अन्य समस्या हो तो आप कमेंट कर सकते हैं और वहाँ से पूछ सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे
हम लोग डिस्कस करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस मीन्स सिंपल प्रेजेंट ही नहीं, यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस के साथ साथ प्रेजेंट इंडिफिनिट, यानी दोनों को एक ही तरह से जाना जाता है, समझा जाता है, दोनों एक ही का नाम हो, ऐसा आप समझ सकते हैं। जैसे कोई सेंटेंस लिखा हुआ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि राम आम खाता है। मैं लिखता हूँ मैं पत्र लिखता हूँ। मैं ऐसा लिखूँ और मैं कह दूँ कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस, या इसको मैं दूसरे नाम से भी कह दूँ कि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। लेकिन आप इसको कैसे आइडेंटिफाई करोगे, आप कब मानोगे कि ये सही है, ये सही है? तो उसके लिए आपको जानना पड़ेगा इसके डिफिनीशन को। इसका डिफिनीशन मैं लिखता हूँ, द सेंटेंस दैट ends with ता है, ती है, ते है, ता हूँ, etc in हिंदी are called present indefinite टेंस और सिंपल प्रेजेंट टेंस भी इसको कह सकते हैं। लेकिन सिंपल प्रेजेंट टेंस के और भी कंसेप्ट होते हैं जो मैं यहाँ पे अभी डिस्कस नहीं करने वाला हूँ। यहाँ पे मैं दोनों एक ही मान के चलता हूँ। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में आपने जाना कि वैसे सेंटेंस, वैसे वाक्य जिसके अंत में ता है, ती है, ते है, तू हो इत्यादि रहता है, उस सबको कहते हैं। तो ये सब चीज हो गई। इस सेंटेंस को भी कई प्रकार से लिखे जाते हैं। एक सेंटेंस को कई प्रकार से लिखे जाते हैं, कई टाइप से लिखे जाते हैं। पहला मैं लिखता हूँ अफर्मेटिव, अफर्मेटिव। दूसरा मैं लिखता हूँ निगेटिव। तीसरा मैं लिखता हूँ इंट्रोगेटिव। चौथा मैं लिखता हूँ इंट्रोगेटिव निगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव। और मैं पांचवा लिखता हूँ इंट्रोगेटिव WH वर्ड्स। इस तरह से हम 2, 3, 4 और 5 पार्ट्स में बांट के इनके सेंटेंसेज को पढ़ेंगे। 5 पार्ट्स में बांट के पढ़ेंगे। अफर्मेटिव, अफर्मेटिव में मैं एक लिख दूँ, चेंज करने के बाद मैं लिखता हूँ राम आम खाता है। राम आम खाता है, मैं लिखा। ये हो गया आपका अफर्मेटिव। निगेटिव के लिए मैं लिख दूँ राम आम नहीं खाता है, नहीं खाता है। ये हो गया निगेटिव। इंट्रोगेटिव के लिए मैं लिखूँ क्या राम खाता है। वैसे इंट्रोगेटिव जिसके इस इंट्रोगेटिव को Y और N भी कर दो, यहाँ पे यस और नो से जवाब मिलता है। इंट्रोगेटिव निगेटिव में मैं लिखूँ तो लिख सकता हूँ क्या राम नहीं खाता है, इसमें भी क्वेश्चन मार्क। और इसमें मैं लिखूँ तो राम क्या खाता है। तो इस प्रकार से 5 प्रकार के सेंटेंस बनाए जा सकते हैं। पांचों के बारे में डिस्कस की जा सकती है। डिस्कस करना शुरू करते हैं। तो इसके सबसे पहले अफर्मेटिव की मैं बात करूं, अफर्मेटिव सेंटेंस की मैं बात करूं, रूल वही है, रूल वही है जो रूल अभी तक पढ़ते आए हैं। और मैंने अभी बताया था जिसके अंत में ता है, ती है होता है, वही सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। उसी के अंदर अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में मैं लिख रहा हूँ। जैसे लिखता हूँ मैं कि मैं पत्र लिखता हूँ। मैं लिखा कि मैं पत्र लिखता हूँ,
मैं इसको बनाता हूँ। बनाने से पहले मैं रूल लिख देता हूँ। मैं सबसे पहले इसका रूल लिख देता हूँ। इसमें उपयोग होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट का यूज किया जाता है। कब कब सब्जेक्ट के साथ V1 और कब V5 का यूज किया जाता है, उन चीज़ों के बारे में समझना थोड़ा सा है, उसके बाद इसमें शायद कुछ ना बचे। तो V1 जो होता है वह होता है कैसा, तो यह होता है प्लूरल वर्ब होता है, और इसके साथ जो लगता है तो हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट लगता है, प्लूरल सब्जेक्ट का यूज होता है। यानी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का यूज होगा। यानी अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसमें भी अगर प्लूरल सब्जेक्ट है कहीं पर भी तो उसमें आप आंख बंद करके V1 का यूज कर सकते हैं। कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? तो एक्सेप्शन है इसमें आई सिंगुलर होते हुए भी इसके साथ V1 का ही यूज होता है, इस बात को याद रखें। V5 की बात करूं तो V5 सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। यानी इसके यह कब लगता है तो सिंगुलर V5 सिंगुलर वर्ब होता है तो इसके साथ सिंगुलर सब्जेक्ट लगाया जाता है। मीन्स अगर कहीं पे सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आंख बंद करके V5 का यूज कर देंगे। मैं जो रूल लिखा हूँ उस रूल को दोबारा मैं यहाँ पे लिखता हूँ। मैं लिखा हूँ सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। साथ ही साथ लिखा हूँ कि मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। इसका क्या हो जाएगा, आई के साथ हमेशा प्लूरल लगाना है, यानी V1 का यूज होगा तो आई TESH टीच इंग्लिश। दूसरा है राम पत्र लिखता है। ऐसा रहे तो इसको लिख सकते हैं राम राइट अ लेटर। फिर मैं लिखूं मैं छोड़ के कोई और चीज, वह क्रिकेट खेलता है, क्रिकेट खेलता है, तो हो जाएगा ही प्लेज क्रिकेट। यहाँ पे प्लेज लगाया क्यों, क्योंकि प्लेज वर्ब का फिफ्थ रूप है, पांचवा रूप है। तो यहाँ पे आ जाते हैं, फिर से डिस्कस इस चीज को कर लेते हैं कि V1 जो होता है ओरिजिनल 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 फॉर्म ऑफ वर्ब होता है, वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म होता है। V5 जो होता है वर्ब के साथ एस या ES लगाकर बनाया जाता है। तो ये हमने पढ़ा अफर्मेटिव सेंटेंस। अगर इसी का नेगेटिव सेंटेंस रहे तो उसमें सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस V1 या प्लस ऑब्जेक्ट का यूज किया जाता है। यहाँ पे फिर से V5 का नहीं, क्योंकि यहाँ V1 और V5 हमने कर दिया। मैं पत्र नहीं लिखता हूँ, नहीं लिखता हूँ, तो हो जाएगा आई डू नॉट राइट अ लेटर। दूसरा मैं लिखूँ
वह क्रिकेट नहीं खेलता है। तो इसका हो जाएगा ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। जगह यहाँ पे शायद नहीं, क्रिकेट। तो ये हो गई। उसी तरह से अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात की जाए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात की जाए, उसका रूल होता है डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्या मैं पत्र लिखता हूँ? क्या मैं पत्र लिखता हूँ? तो हो जाएगा डू आई राइट अ लेटर। समझ में आ रहा हो तो इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। स्किप करने से बहुत सारे ऐसे चीज़ हो सकते हैं जो आपके ज़रूरी के हो और आप उसे छोड़ दें और बाद में समझ में ना आए, तो ऐसा भूल से भी नहीं कीजिएगा। दूसरा मैं लिखता हूँ क्या राम क्रिकेट खेलता है? तो हो जाएगा डज राम प्ले क्रिकेट? अब मैं अगला लिखूं इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। इसका रूल होता है डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस क्वेश्चन मार्क ऑब्जेक्ट के साथ। ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्या मैं पत्र नहीं लिखता हूँ? हो जाएगा डू आई नॉट राइट अ लेटर। फिर क्या राम क्रिकेट नहीं खेलता है? क्या राम क्रिकेट नहीं खेलता है? तो हो जाएगा डज राम नॉट प्ले क्रिकेट? तो आप इसको भी नोट डाउन कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, इंट्रोगेटिव WH वर्ड्स। मैं कब पत्र लिखता हूँ? तो हो जाएगा व्हेन डू आई राइट ए लेटर। दूसरा मैं लिखूं, राम कहाँ क्रिकेट खेलता है? इसका हो जाएगा वेयर डज राम
प्ले क्रिकेट, और मैं यहाँ पे सब कुछ बता दिया हूँ। मैं इसका रूल नहीं लिखा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि यह आपका होमवर्क रहा। इसका रूल आप खुद से लिख के लावें और मुझे बतावें। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि मैं और भी इसी प्रकार का छोटा छोटा और इंटरटेनिंग वीडियो मज़ेदार पढ़ाई के तरीके के साथ लेके आऊँ। धन्यवाद। बाय बाय, मिलते हैं फिर।